नमस्ते दोस्तों। 5 सितंबर टीचर्स डे क्या होता है ये? वेल, आज के जनरेशन में देखें तो केक कटिंग, रील्स बनाओ, स्टोरीज लगाओ, है ना? यही तो है इसका मतलब। लेकिन जरा एक सेकंड रुक कर सोचिए, क्या टीचर्स डे का मतलब यही हो सकता है या फिर उस दिन कुछ मीनिंगफुल चीजें हो सकती है? आज हर स्कूल कॉलेजों में देखिएगा तो वो टीचर्स डे पे प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी कहीं केक काटे जा रहे हैं, तो कहीं मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं रील्स पे और इधर उधर इंटरनेट पे कि भाई टीचर्स को बुला के मतलब डांस कर रहे हैं लड़कियां, लड़के भी, ऐसा नहीं है। केक कटिंग किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी, मुझे लगता है ऐसे फालतू की चीजें की जा रही है जो शायद नहीं होना चाहिए। टीचर्स डे एक महापुरुष के याद में हम लोग मनाते हैं ना, है ना? क्योंकि उनका उस दिन जन्मदिन था। देखिए, इंजॉय करना गलत नहीं है, मजा करना गलत नहीं है। ठीक है, आप रील्स बनाइए, केक खाइए, है ना? सब कुछ कीजिए, लेकिन क्या टीचर्स डे के दिन और कुछ नहीं होना चाहिए? क्या और कुछ मीनिंगफुल नहीं कर सकते हैं? क्या टीचर को इतना ही रिस्पेक्ट है कि केक काटो आप और हम आपके लिए क्लैपिंग कर देंगे और देन क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसी दिन के लिए अपना टीचर्स डे मनाने के लिए बोला था? नहीं, इस दिन के लिए नहीं बोला था उसने कि आप केक काटिए और डीजे बजाइए और साउंड बजाइए और डांस कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने नहीं बोला था। अगर टीचर्स डे में सिर्फ सेलिब्रेशंस ही होते तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स डे का आइडिया देते ही क्यों? सच ये है कि टीचर्स डे पे हम लोगों को टीचर्स को भी ये फील करवाना चाहिए कि उनके लिए आज एक स्पेशल दिन है, और टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि आज एक शिक्षक दिवस दिन है। तो मैं बच्चों को ऐसा क्या बताऊं कि बच्चे उसने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, अपने लाइफ में उसे जी सके, है ना? ना कि एक फॉर्मल सा केक कटिंग और रील्स बनाओ और गाने बजाओ और डांस करो, बस बात खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, टीचर्स डे का मतलब क्या है? शिक्षक दिवस। और शिक्षक का क्या मतलब होता है कि जो एक गधे से गधे बच्चे को वो एक तुलसीदास जैसा बना दे, है ना? एक सही मायनों में इंसान बना दे, सोचने समझने की उसमें शक्ति का विकास कर दे। बिल्कुल जरूरी है ये सब चीजें। और देखिए, मेरी नज़र में आपने देखा होगा, एक शो देखा होगा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, एक शो आता है। उसमें एक किरदार है आत्माराम तुकाराम बीड़े, है ना? उस वो बीड़े जी जो उसमें किरदार कर रहे हैं वो एक टीचर है उसमें, और वो मुझे लगता है कि टीचर का एक सही रूप है, क्योंकि मैं वो शो बहुत देखता हूँ। और मैं जब देखता हूँ तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि टीचर का एक्चुअल मतलब वही होना चाहिए। और आज टीचर का क्या मतलब है कि अपने टीचिंग लाइन को अपने बिजनेस बना चुके हैं। अगर आप के पास पैसे नहीं हैं तो शायद आपके अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो सकते हैं। और सरकारी स्कूल तो वैसे ही खराब है ना? हमारे देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो नहीं ही होती है। अब भूल जाइए, टीचर्स आते हैं, अगर क्लास 9 बजे से है तो टीचर आएंगे सीधे 10:30 बजे, 11 बजे ऐसे आते हैं। तो किसी दिन किसी सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है ना? बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तो छोड़िए। मैं बीड़े पे बात कर रहा था। देखिए, आत्माराम तुकाराम बीड़े उसमें है, जो बच्चों को क्या सिखाता है, उसमें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। लाइफ में कैसे क्या करना है वो चीज़ में सिखा रहे हैं। बच्चों को सिखा रहे हैं कि अनुशासन कैसे पालन की जाती है। बच्चों को एंजॉय भी करवाते हैं, बहुत एंजॉय करवाते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं उन्हें, और ना कि बस है ना डिसिप्लिन रहने के लिए, नहीं, बिल्कुल इंजॉय के साथ उन्हें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है टीचर का एक सही रूप वही होना चाहिए था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि टीचर का रूप ये है कि टीचर्स, बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे चाहिए उन्हें पहले। एडमिशन में इतने हाई हाई, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में इतने, मतलब पैसे इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे। तो इसलिए
टीचर्स डे में शिक्षक अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो अपने लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट कर। ज़रा सोचिए आप, यही बात को आप सोचिए, क्या टीचर्स डे सच में लगता है कि बस केक काटना और रील्स बनाना और गाने बजाना और ये सब चीज़ें करके ख़त्म? टीचर्स डे नहीं है यार इन सब चीज़ों के लिए। टीचर्स डे बहुत गहरी चीज़ है जो हमें सोच और समझ कर उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति हुए थे ना, है ना? तो सोचिए, और वो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। तो उनका कहना था कि आप टीचर्स डे इसलिए मनाइए ताकि आप बच्चों को सही रास्ते जीवन में दिखा सकें, है ना? एक गुरु ही है जो बच्चे को, माता पिता तो ठीक है, माता पिता जन्म देते हैं और पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन एक गुरु है जो उसके जीवन को बदलता है। एक गुरु है जो उसके जीवन में रास्तों को बनाता है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। सबसे बड़ा रोल उसके गुरु का होता है। अरे माता पिता तो ठीक है, उसके शरीर को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुद्धि का क्या? उसकी बुद्धि का तो एक गुरु ही बड़ा कर सकता है ना उसे। तो इसलिए शिक्षक दिवस बहुत एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन उसे आप सिर्फ केक कटिंग करके और ये करके मत बहाइए, ठीक है? मैं मानता हूँ कि एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आप टीचर्स डे एंजॉय कर रहे हैं और बाकी दिन आप हो सकते हैं कि पढ़ा रहे होंगे, किताबों की नॉलेज दे रहे हो, लेकिन उस दिन मुझे लगता है कुछ तो स्पेशल कीजिए बच्चों के लिए। बच्चों को कुछ तो ऐसा सिखाइए, ना कि बच्चों को बस आप केक कटिंग करिए और डेकोरेशन कीजिए और डीजे लाइए, गाने बजाइए, डांस कीजिए। मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं कि भाई लड़कियां गेट बंद करके टीचर को अकेले में बुला के भाई डांस कर रही है, तो कोई प्रपोज ही कर दे रही है टीचर को उस दिन। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? बताओ, स्टूडेंट लड़की प्रपोज कर दे रही है टीचर को भाई, मैं क्या बोलूँ इन सब चीज़ों पे? हम्म? बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है हमारे इस समाज में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, हर पर दोनों में गलतियाँ हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट गलत हैं या सिर्फ टीचर गलत हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। टीचर्स डे सिर्फ केक काटने के लिए और ये सब के लिए तो नहीं है। और मैं इसलिए बस बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत देखकर इरिटेट हो चुका हूँ इन सब चीज़ों में कि यार टीचर्स डे का मतलब ये तो नहीं है होना चाहिए, है ना, कि सिर्फ केक कटिंग हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये सब चीज़। सो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ी बदलने की ज़रूरत है, थोड़ी सोच समझ और सही चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तभी हम बच्चों को, है ना, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। स्कूल कॉलेज में ये सब मौज करना ठीक है यार, लेकिन व्यर्थ की चीज़ें क्यों? टीचर्स डे का मतलब आप समझाइए ना बच्चों को कि टीचर्स डे का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी कि केक कटिंग कर दी और क्या हो गया क्या नहीं हो गया, है ना? टीचर्स डे का मतलब समझाइए उन्हें कि आखिर क्यों मनाया जा रहा है, आखिर एक गुरु का क्या रोल है आपके जीवन में। आने वाली पीढ़ी ऐसे ही सुधरेगी ना टीचर्स डे को लेके। तो जब इसी जनरेशन से जब चल रहा है कि यार केक काटो, डेकोरेशन लाओ, म्यूजिक सिस्टम लाओ और गाने बजाओ, डांस करो, तो क्या आगे आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सोचेगी, क्या करेगी? तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था इसलिए मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो आपको अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए मैं कुछ ज़्यादा इसमें बताया तो नहीं हूँ, कुछ डीप बातें भी नहीं थोड़ा सा डीप किया है मैंने, कि ज़्यादा तो डीप नहीं, लेकिन मैंने जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाया है मैंने, है ना? जो लोग आज करते जा रहे हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं कर रहे, और उस पर मैंने बात की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।